we'll be talking about brachial plexus. See, if we talk about spinal nerves first, see, spinal nerves is formed by union of your dorsal root and ventral root. जो dorsal root है, it has sensory function, और जो ventral root है, it has motor function. ठीक है? Now this both these, the ventral root and the dorsal root, they will unite and they form a mixed nerve that is known as spinal nerve. ठीक है? Now this spinal nerve, it will divide itself into short dorsal ramus and you have a long ventral ramus. ठीक है? अब ये जो दोनों रेमाए हैं, इनमें दोनों में मोटर और सेंसरी फाइबर्स दोनों चीजें पड़ी होती हैं. अब जितने भी हमारे प्लेक्सेस हैं इन द बॉडी, दे आर फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रैमस. ठीक है. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सेस. सो ब्रेकियल प्लेक्सेस जो है, वेयर इज इट प्रेजेंट? इज प्रेजेंट इन द आर्म. ठीक है. और ये आप अपर लिम्ब में पढ़ेंगे. ठीक है. सो इट इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमाए ऑफ C5, C6, C7, C8 and T1. कभी कभी sometimes it receives contribution from C4 also and also from T2. ठीक है. अब ये जो हमारी रेमाए निकले हैं, ठीक है ना, इनको एज दे आर कमिंग आउट, दे आर नोन एज रूट्स. रूट्स अब जैसे C5 और C6 की रूट मिलके बनाएगी ट्रंक. ठीक है. ऐसी ही C7 की भी ट्रंक बना रही है, C8 और T1 की भी ट्रंक बनाएगी. दे विल मीट टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग ट्रंक्स. सो दिस हाउ यू विल हैव 3 ट्रंक्स. यू हैव एन अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक. ठीक है. नाउ दिस ट्रंक्स, ये आपके 3 ट्रंक्स बन के, नाउ दे विल डिवाइड इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल डिविजन्स. Now these divisions, what will they do? They will form chords. ठीक है. So there are 3 chords. You will have lateral chord, medial chord and you will have posterior chord. अब जो lateral chord है उसमें क्या आएगा? It receives ventral division of your upper and the middle trunk. ठीक है. जो posterior chord है उसमें union आएगा सारे जितने भी हमारे dorsal divisions हैं of your upper trunk, middle trunk and the lower trunk, उसके जितने भी divisions dorsal divisions जाएंगे उन्होंने posterior chord बनाना है. ठीक है. मीडियल कॉर्ड किससे बनेगा? मीडियल कॉर्ड इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ योर लैटरल ट्रंक. ठीक है. सो दिस हाउ यू विल हैव कॉर्ड्स. ठीक है. एंड आफ्टर दैट इन कॉर्ड से हमारी ब्रांचेस निकलती हैं. ठीक है ना. तो ब्रांचेस जो हैं, जैसे हमारे यू हैव योर दिस थिंग, देयर इज योर लैटरल कॉर्ड है. ठीक है. लैटरल कॉर्ड से हमारी लैटरल पेक्टोरल नर्व निकली, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकली. ठीक है ना. देन लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व निकली. ठीक है. Then you have your medial cord. इसमें medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm. ठीक है. Medial root of median nerve and you will have your ulnar nerve. ठीक है. So and again from your posterior cord if you see, ठीक है ना, we will have your upper and lower subscapular nerves निकलेंगी. ठीक है. Nerve to latissimus dorsi निकलेगा. Then you have your the thoracodorsal हो गया. Then you have your axillary निकलेगी. ठीक है ना. radial निकलेगी. So this how the you will receive nerves and these all nerves they are going to supply whole of your upper limb. ठीक है ना. ब्रेकियल प्लेक्सस से निकल के इन्होंने सारे आपके अपर लिम्ब को सप्लाई करना है. ठीक है. सो अब इसमें आपको अप्लाइड पता होना चाहिए. इसमें 3 मेजर अप्लाइड आता है. एक होता है Erb's पैरालिसिस, एक है Klumpke's पैरालिसिस एंड वन इज योर विंगिंग ऑफ स्कैपुला. दैट इज इफ योर नर्व टू सेरेटस इंटीरियर गेट डैमेज्ड. ठीक है. Erb's पैरालिसिस कब होगा? जब अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज गेटिंग हार्म, देन क्या कहते हैं? Erb's पैरालिसिस विल टेक प्लेस. Klumpke's कब होगा? जब लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस गेट्स इन्वॉल्व्ड. ठीक है. और विंगिंग ऑफ स्कैपुला कब होगा? जब देयर इज इंजरी टू सेरेटस इंटीरियर नर्व. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर अपर लिम्ब. ठीक है. इसका डायग्राम और पूरा डिटेलिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए विद इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट.